कक्षा 12वीं गणित। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को कठिन समाकलन की प्रश्नावली 7B.3 कराने जा रहा हूं। देखते हैं इस प्रश्नावली में कैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये प्रश्नावली आपके सामने है। इसमें 10 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है 1/√x² प्लस 2x प्लस 3 का समाकलन करना है, वो भी x के सापेक्ष। ऐसे ही दूसरा प्रश्न भी है 1/√, में है x² माइनस 4x प्लस 2 है। इस तरह के सारे प्रश्न लगभग एक जैसे ही दिए गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों को मैं हल कराने जा रहा हूं, जिसमें आप लोगों को समझ में आएगा और फिर इसके बाद करेंगे। चलो देखते हैं इसमें सूत्र कौन कौन से लगते हैं, उसके बारे में जरा बात करते हैं। तो सूत्र जो लगता है इसमें पहला तो आता है dx बटे में अंडर रूट में है x² माइनस a²। इसका जो सूत्र होता है वो होता है log x प्लस अंडर रूट ऑफ x² माइनस a²। ये इसका सूत्र होता है। और यदि ये समाकलन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x² प्लस का a² हो जाए तब भी सूत्र इसका यही होता है, log x प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस a²। ये अंडर रूट में रहेगा, ध्यान रखना बच्चों, और ये ब्रैकेट में रहेगा। और यदि बाई चांस अंडर रूट में ये अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² हो जाए तो ये होता है साइन इनवर्स x अपॉन a। तो ये आप लोगों को सूत्रों को ध्यान रखना है कैसे होता है। चलते हैं प्रश्नावली के पहले सूत्र की, पहले प्रश्न की ओर। क्या कुछ करते हैं इसमें वो देख लेते हैं। तो ये आपका दिया हुआ पहला प्रश्न, ये है i बराबर, देख लेते हैं इसको। i बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन है ये, और dx बटे में है अंडर रूट, कितना है ये है आपका x² है प्लस का 2x है और प्लस का 3 है। तो सबसे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का प्रयास करते हैं। देखो परफेक्ट स्क्वायर मैं बगल में बना के दिखा रहा हूँ। x² है प्लस का 2x है प्लस 3 है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, x² हो जाएगा, 2 है गुणा x है और गुणा 1 हो जाएगा, फिर 1 का ही वर्ग जोड़ देंगे और 1 का वर्ग ही घटा देंगे, और प्लस का ये 3 अपनी जगह है। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल वर्ग, और माइनस का 1 है और प्लस का 3 है। कुल मिलाकर के x प्लस 1 का ये होल वर्ग हो जाएगा और माइनस ये प्लस का 2 बच जाएगा। अब यही चीज यहाँ पर हमें लिखनी है, तो लिख करके देखते हैं जरा। i बराबर कितना हो गया, तो i बराबर हो जाएगा समाकलन dx बटे कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया और प्लस का 2 हो गया, और साथ में अंडर रूट पूरे पे लगा हुआ है, तो अंडर रूट भी आपका लगा हुआ होना चाहिए। चलिए ये हो गया आपका। अब इसमें मान लेते हैं, माना x प्लस 1 बराबर t, तो dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। चलिए मान रख लेते हैं, ये समाकलन हो जाएगा। तो dt बटे कितना हो जाएगा, ये t² प्लस 2 को क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2 का होल वर्ग हो जाएगा। अब ये अंडर रूट में है सारा कुछ, तो ध्यान रखना ये अंडर रूट वाला सूत्र लगेगा। तो अंडर रूट का सूत्र क्या था, ये मैंने पहले ही बताया था, ये था log कितना हो जाएगा, t प्लस अंडर रूट ऑफ t² प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, मतलब 2 हो जाएगा ये, और प्लस का समाकलन स्थिरांक c हो जाएगा। अब t का मान रख देते हैं। t का मान कितना है बच्चों, रख दीजिए। t का मान रखने पे x प्लस 1 है, तो रख दीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, ये x प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 2 है यहाँ पे। और इसका अंडर रूट भी है बच्चों, तो ये आ जाएगा, और प्लस का c हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसको चूंकि पूर्ण वर्ग हमने जो बनाया था, फिर से हल करने पे वही आ जाएगा, तो आपको वही लिखना है जो पहले था दिया हुआ, जिससे ये पूर्ण वर्ग बनाया गया। तो देखो x² प्लस 2x प्लस 3 लिखा हुआ है, इसी से पूर्ण वर्ग बना करके ये नंबर आए थे, और इसी को फिर से दोबारा हमें लिख देना। अब हल करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, log कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log x प्लस 1 है ये, और प्लस का अंडर रूट कितना आया था ये हल करके, पहले कितना था, जितना था वही लिखना है बच्चों, ध्यान रखना। कितना था हमारे पास, ये था x²
एक्स स्क्वायर था प्लस का 2x था और प्लस का 3 था, और ये ब्रैकेट में बंद हो जाएगा, और यही आपका प्लस का c भी चल रहा है बच्चों, प्लस का c, और ये आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबको। चलिए अच्छी बात है, अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न नंबर 2 है हमारे पास, इसको देखते हैं कैसे हल करना है। अब ये i बराबर लिखा जाएगा, i बराबर है समाकलन dx बटे में कितना है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 4x है और प्लस का 2 है। अब देखिए इसमें सूत्र लगाना है हमें। पहले तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, पूर्ण वर्ग बना लेंगे। पूर्ण वर्ग बना करके मैं बगल में दिखा दे रहा हूँ। ये एक्स स्क्वायर है माइनस का 4x है प्लस का 2 है। देखो कैसे बनेगा, एक्स का तो स्क्वायर है ये, माइनस का 2 गुणा एक्स हो जाएगा और गुणा 2 आ जाएगा, इसी 2 का वर्ग जोड़ेंगे और इसी 2 के वर्ग को घटा देंगे, और प्लस का 2 पहले से मौजूद है। तो ये जो है x माइनस 2 का तो वर्ग हो गया, यानी यहां तक हो गया, और माइनस 2 का वर्ग तो ये 4 हो जाएगा और प्लस का 2 रहेगा, तो ये कितना हो गया, x माइनस 2 का वर्ग हो गया और माइनस 2 बचा रह गया। तो ये यहाँ पर हमें लिखना है और इसी के अनुसार सॉल्व करना है। चलिए रख दीजिए इस मान को। तो ये i बराबर कितना हो गया, i बराबर हो गया समाकलन dx और बटे में ये अंडर रूट में लगा हुआ ही है, तो अंडर रूट में पूरा लिखना है आपको। कितना आ गया, x माइनस 2 का वर्ग हो गया और माइनस का 2 और आ गया। तो माइनस 2 को क्या करेंगे, हम इसको सूत्र के रूप में ले आएंगे। तो सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें पहले मान लेते हैं बच्चों, जरा देखते हैं। अब लिखते हैं माना क्या है, x माइनस 2 बराबर t। तो यहाँ क्या हो जाएगा, dx बराबर dt हो जाएगा। चलिए रख देते हैं। तो i बराबर कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा dt बटे में कितना, अंडर रूट हो जाएगा और टी स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस 2 को क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिख देंगे। फिर इसके बाद इसको हल करना चालू करते हैं। थोड़ा सा देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। ये अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका सूत्र जो होता है वो होता है लॉग टी प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ये हो गया आपका। अब इसमें टी का मान धर दीजिए। तो टी का मान यहाँ पे प्लस का सी कर देंगे। प्लस का सी करते क्या करेंगे, टी का हमें मान धरना है। जो टी माना था वही रख देते हैं। कितना आ जाएगा, ये लॉग आ जाएगा। टी का मान धर दीजिए तो कितना है, एक्स माइनस 2 है और प्लस है अंडर रूट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 का होल वर्ग हो जाएगा और माइनस अंडर रूट 2 का होल वर्ग हो जाएगा, और ये प्लस का सी हो जाएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर जिससे बनाया गया था वही मान हमें फिर से रखना पड़ेगा। देखो कितना था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का था, यही हमें यहाँ पे लिखना है। तो देखिए लिख देते हैं, यहाँ पे लॉग हो जाएगा ये, और x माइनस 2 हो गया प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। एक बार और देख लीजिए क्या है मान इसका, ये आया था एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये बंद कर दिया जाएगा, इस पे अंडर रूट भी लगाया जाएगा और ये बंद हो गया और प्लस का सी हो गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आसान है। चलिए देखते हैं इसमें अगला प्रश्न है हमारे पास। ये है i बराबर समाकलन dx बटे में क्या है, अंडर रूट ऑफ 15 माइनस 4x और माइनस का 4x स्क्वायर। चलिए इसका हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है बच्चों। देखते हैं कैसे बनता है परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले इसमें जो 4 दिया हुआ है इसको हमें कॉमन लेना पड़ेगा। पहले देख लेते हैं क्या बनता है। ये है 15 माइनस का कितना है, 4x है और माइनस का 4x स्क्वायर है। तो पहले इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे। तो देखो क्या होता है, ये हमने 4 इसमें से कॉमन ले लिया है, तो कितना बच गया, ये तो 15/4 हो जाएगा, ये माइनस का x बच जाएगा और माइनस का ये x स्क्वायर बच जाएगा। तो अब क्या करना पड़ेगा इसके लिए, यहाँ तो 4 ऐसे ले लिया हमने, ये 15/4 ऐसे रखेंगे और माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ x स्क्वायर बच जाएगा और प्लस का x बच जाएगा, और कितना हो जाएगा, ये कॉमन ले लिया हमने। अब इसका पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 15/4 और माइनस ये क्या हो जाएगा आपका, x का तो स्क्वायर है ये, और प्लस का यहाँ x हो जाएगा और
चलिए इसमें देखते हैं कैसे अब इसको हल करना है। ये है आपका 4 तो कॉमन लिया ही था, तो 15/4 था ही यहाँ पे। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए देखो क्या करना पड़ता है। ये x का तो वर्ग ही है, प्लस का 2 हो जाएगा और गुणा में x हो जाएगा। अब यहाँ x लाना है तो उसको 1/2 से गुणा करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, 1/2 का वर्ग जोड़ना पड़ेगा और इतना ही 1/2 का वर्ग घटाना पड़ेगा। और प्लस का पहले से क्या मौजूद है, प्लस का और तो कुछ भी मौजूद नहीं है, इसको हम अब बंद कर देते हैं। ये आपका हो गया। अब देखते हैं ये जो माइनस का 1/2 का वर्ग है, ये बाहर निकलेगा तो प्लस का हो जाएगा, इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। जरा देखते हैं, 4 आ गया। ये 15/4 है और ये जो माइनस माइनस प्लस हुआ है ये हमने बाहर ले लिया 1/4 और माइनस का क्या बचा यहाँ, x प्लस 1/2 का होल वर्ग हो गया है। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बना दिया गया। तो 4 कॉमन लिया तो कितना बच गया यहाँ पे, ये हो जाएगा 16/4 माइनस का x प्लस 1/2 का वर्ग हो जाएगा और ये कट जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। तो ये तो 4 तो कॉमन लिया था, तो 4 माइनस x प्लस 1/2 का वर्ग हो जाएगा। यही हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया, यानी पूर्ण वर्ग बन चुका है। अब इसी को हमें इसके अंदर लिखना पड़ेगा। मान अब रखते हैं हम, जरा इसके अंदर देखते हैं क्या मिलता है हमें। अब ये हो जाएगा हमारे पास i बराबर कितना है, ये समाकलन है dx है और बटे में क्या आ रहा है हमारा, ये तो 4 तो कॉमन आ चुका था, लेकिन ये सब बच्चों वर्गमूल में ही था। ये आपका 4 कॉमन आ गया था, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ 4 माइनस x प्लस 1/2 का वर्ग हो गया। अब इसमें इस 4 को बाहर निकाल देंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, तो ये 1/2 बाहर आ गया है। समाकलन है dx है और बटे में क्या है, वर्गमूल है। वर्गमूल में कितना हो गया, 4 माइनस x प्लस 1/2 का वर्ग हो जाएगा। अब मान लेते हैं, माना कितना है, x प्लस 1/2 बराबर t, तो कितना हो जाएगा, dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, मान रख देंगे, तो मान रखने के बाद इसको हल करना चालू करेंगे। तो देखते हैं कितना हो गया, ये आ गया आपका 1/2 तो पहले से था ही ये। अब समाकलन हो गया, अब dt हो गया और बटे में कितना हो गया, अंडर रूट। ये 4 की जगह हम इसको 2 का स्क्वायर कर देते हैं और माइनस ये t का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। इसका सूत्र होता है, कितना होता है, 1/2 तो यही है, साइन इनवर्स x अपॉन a हो जाएगा, यानी t/2 हो जाएगा और प्लस का c हो जाएगा। तो t का मान हम दोबारा इसके अंदर रख देते हैं, जरा देखते हैं क्या आता है। तो ये 1/2 है साइन इनवर्स, t का मान कितना है बच्चों, ये है x प्लस 1/2 और पूरे के बटे में 2 है और प्लस का c है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस 1 होगा और बटे में 2 होगा। 2 तो एक और था और एक और आ गया, तो ये बटे में 4 हो जाएगा और प्लस का c हो जाएगा। यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बच्चों समझ में आ गया होगा। ये अब आपका चौथा प्रश्न दिया हुआ है, तो इसको हम लिखते हैं i बराबर समाकलन dx बटे में अंडर रूट ऑफ कितना है, ये है 5 प्लस 4x माइनस का x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका भी पूर्ण वर्ग बनाने का कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं कैसे बनता है। ये 5 है प्लस का 4x है और माइनस का x स्क्वायर है। तो इसमें देखो कैसे बनेगा, ये तो 5 है, ये प्लस, इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लीजिए, तो ये x स्क्वायर माइनस का 4x बच जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये तो 5 अपनी जगह है, माइनस इसका वर्ग बना लेते हैं, तो ये x का वर्ग हो जाएगा और माइनस का 2 गुणा x हो जाएगा और गुणा 2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 2 का वर्ग जोड़ना पड़ेगा। तो 2 का वर्ग हम घटाएंगे तो 2 का वर्ग यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, वही घटाने वाला माइनस का, और ये माइनस एक और आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये 5 प्लस 4 हो गया और माइनस का ये x माइनस 2 का होल वर्ग हो गया। तो ये कुल मिलाकर के कितना हो गया, 9 माइनस x माइनस 2 का वर्ग हो गया। अब यही हमें इसके अंदर लिखना है और लिख करके इसको हल करना है। चलिए देखते हैं इसमें कैसे हल होगा। पहले इसको लिख लेते हैं अच्छे से। ये आ गया dx और बटे में कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ कितना है, इसके अंदर लिख देते हैं
ये 9 माइनस है x माइनस 2 का होल वर्ग। अब मान लेते हैं, इसकी जगह रखना है माना x माइनस 2 बराबर t, तो इसका dx हो जाएगा और इसका dt हो जाएगा। अब क्या करेंगे, मान रख देंगे इसके अंदर, तो ये i बराबर कितना हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा dt बटे हो जाएगा अंडर रूट 9 को हम 3 का वर्ग लिख देंगे और माइनस का ये टी स्क्वायर हो गया। तो ये वास्तव में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आ गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, सूत्र में बदल देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये आता है साइन इनवर्स टी अपॉन यानी एक्स अपॉन ए, यानी कि 3 हो जाएगा प्लस का ये सी हो गया। टी का मान हम इसमें रख देंगे, तो रख देते हैं जरा, कितना हो जाएगा, ये हो गया साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 बटे 3 हो गया और प्लस का समाकलन स्थिरांक सी हो गया, और यही बच्चों आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा सबको, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब हम ले रहे हैं पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न को देखो कैसे हल करते हैं। ये दिया हुआ है आई बराबर है समाकलन डी एक्स और बटे में कितना है, ये वर्गमूल है, और ये एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है प्लस 1 है। तो हम पहले इसका पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करेंगे। एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स प्लस 1, इसका पूर्ण वर्ग बना लीजिए, तो एक्स का वर्ग हो गया। यहाँ हमारे सूत्र में 2 होता है फिर एक्स होता है, लेकिन एक्स चाहिए यहाँ पे, तो 1/2 से गुना करेंगे तो एक्स बन जाएगा। अब इसी 1/2 के वर्ग को जोड़ते हैं और इसी को घटा देते हैं, और पहले जो पड़ा हुआ था वो प्लस का 1 था, वो भी लिख लेते हैं। ये यहां से लेकर के यहां तक का तो सूत्र हो गया, किसका हो गया, ये x प्लस 1/2 के वर्ग का सूत्र हो गया। और यहाँ माइनस का 1/4 ये वाला बचा हुआ है और प्लस का 1 बचा हुआ ही है, तो इसका लघुत्तम लेकर के हल कर लेते हैं। तो x प्लस 1/2 का वर्ग हो गया, और यहाँ पर क्या होगा, इसको प्लस 1 माइनस 1/4 लिखिए जरा, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2 का वर्ग हो गया और प्लस लघुत्तम लेंगे 4 आ जाएगा, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा। तो अब ये कितना हो गया, ये हो गया x प्लस 1/2 का वर्ग और प्लस 3/4। तो ये अब यहाँ पे मान रख देते हैं, जरा रख करके देखते हैं क्या हो गया। ये समाकलन का चिन्ह हो गया, और dx बटे में कितना है, वर्गमूल। वर्गमूल के अंदर क्या आ जाएगा, x प्लस 1/2 का वर्ग हो गया और प्लस का 3/4 हो गया है। अब देखिए इसमें मान लेते हैं, माना क्या है, x प्लस 1/2 बराबर t, इधर dx हो जाएगा, इसका dt हो जाएगा। जरा मान रख दीजिए, तो i का मान कितना आ गया, ये समाकलन हो गया, और dt बटे कितना हो गया, वर्गमूल t स्क्वायर, और प्लस का 3/4 है, तो इसको हम अंडर रूट 3/2 का वर्ग कहेंगे। अब इसमें क्या होगा, सूत्र लगा देंगे। सूत्र कौन सा लगेगा, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का लगेगा। तो ये हो जाएगा लॉग, कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस का सी हो जाएगा। अब टी का हम मान रखना चालू करेंगे। टी का मान जो है वो रख देते हैं, x प्लस 1/2 है तो रख दीजिए, यहाँ log हो जाएगा, और यहाँ x प्लस 1/2 आ जाएगा, और प्लस ये अंडर रूट में है, टी का मान धरना था, तो कितना आ जाएगा, x प्लस 1/2। ये हो गया आपका टी का मान x प्लस 1/2 का वर्ग, और प्लस क्या है, ये अंडर रूट 3/2 का होल वर्ग, और प्लस का c है, और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, यहाँ से ये चालू हुआ था। अब बच्चों ध्यान से देखो, इसको हल करने पे ये जो संख्या ऊपर पूर्ण वर्ग बनाया था वही आता है, इसको फिर से देख लीजिए। जो हल करने पे आया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को ही सोच दिया था हमने, ये था शुरू में। ये देखिए, ये जो दिया हुआ है यही आएगा हल करके पूरे को, क्यों, क्योंकि यहीं से चले थे और यहीं पे पहुंचे हुए ये, तो इसका मतलब हम इसकी जगह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखेंगे। चलिए देखते हैं इसको क्या लिखना है। अब इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, तो ये हो गया लॉग, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, लघुत्तम लेंगे इसका, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1/2 हो जाएगा, और ये बड़ा ब्रैकेट है ये, प्लस इसको हल करेंगे, कितना आएगा बच्चों, ये इसको हल करके देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा वर्गमूल कितना,
ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यही हमारे पास पहले हल किया था हमने, जो वो यही आया था, तो यही हल करने पर आएगा ये। अब इसको और आगे जरा हल करते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं इसका। प्लस का सी है, लघुत्तम में जो 2 आएगा बटे में वो log 2 हो जाएगा, माइनस का वो सी में चला जाता है। तो ये इसको जरा संभल के रखना। इसको क्या आएगा, ये 2x प्लस 1 हो गया, और प्लस का अंडर रूट भी यहाँ 2 आ जाएगा, और अंडर रूट कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो गया। और यहीं पर ये जो बटे में 2 आता है वो log 2 बन करके सी के अंदर आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये 8वां प्रश्न दिया हुआ है। इस 8वें प्रश्न को देखो क्या है, ये आई बराबर है समाकलन ई की पावर एक्स और बटे में है अंडर रूट कितना, ये 5 माइनस का 4 ई की पावर एक्स है माइनस ई की पावर 2x है। अब करना क्या है इसमें, और यहाँ पे dx तो रहेगा ही रहेगा। अब इसमें क्या करना है, मान लेते हैं, माना e की पावर x बराबर t, तो ये e की पावर x और इसका dx हो जाएगा बराबर dt हो जाएगा। फिर हम मान रखना चालू करते हैं, तो i बराबर हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा dt, और बटे में अंडर रूट कितना हो गया, ये हो गया 5 माइनस 4t हो जाएगा, और माइनस का ये टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि e की पावर 2x है तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। अब यहीं पर हमें पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करना है। चलो पूर्ण वर्ग बना करके यहाँ देखते हैं कितना आएगा। 5 माइनस है 4t है, और माइनस का टी स्क्वायर है। चलो इसको बना करके देखने का प्रयास करते हैं कितना आता है। तो ये तो 5 ही है, और इसको जो है माइनस चिन्ह कॉमन ले रहा हूं, तो क्या बच जाएगा, टी स्क्वायर बच गया और प्लस का 4t बच गया। चलिए और देखते हैं, ये 5 है और माइनस का, इसमें देखो क्या हो गया, t का तो वर्ग हो जाएगा प्लस 2 इंटू टी इंटू 2 और करेंगे तब 4 हो जाएगा, और फिर 2 का वर्ग जोड़ देंगे इसमें। 2 का वर्ग यहाँ जोड़ा गया तो यहाँ पर भी 2 का ही वर्ग जोड़ा जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 4 हो गया, और ये t प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। तो बच्चों ये कुल मिलाकर के 9 हो जाएगा, और ये t प्लस 2 का होल वर्ग हो जाएगा, और यही मान हमें यहाँ पे लिखना है। चलो लिख करके देखते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया dt, और बटे में ये जो पूर्ण वर्ग बना है इसको लिखना है हमें। पूर्ण वर्ग कितना बनकर गया है, 9 माइनस टी प्लस 2 का होल वर्ग आ गया है। अब इसको हम आगे करने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या करना है, अब ये t प्लस 2 है, इसको हम z मान लेंगे, तो माना t प्लस 2 बराबर z, तो ये dt बराबर कितना हो जाएगा, dz हो जाएगा, और मान रख देंगे, तो i बराबर कितना निकल के आएगा, ये समाकलन हो जाएगा, ये dz आ जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 9 को तो 3 का वर्ग लिख देंगे, और माइनस यहाँ पे कितना हो गया, z का स्क्वायर हो गया। अब ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो इसका सूत्र जो होता है वो होता है साइन इनवर्स x अपॉन a, यानी z अपॉन 3 हो जाएगा। अब z का हमें मान धरना पड़ेगा, ये प्लस c हो गया। z का मान कितना है, t प्लस 2 है, तो ये मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो रख दीजिए जरा, कितना आ जाएगा, ये साइन इनवर्स t प्लस 2 है, तो t प्लस 2 रख दिया, और बटे में 3 रख दिया। अब क्या है, t का भी मान हमने e की पावर x माना था, अगर ऊपर चल के देखेंगे तो t का मान हमने e की पावर x माना था। एक बार देख लीजिए, ये t है e की पावर x के बराबर है, तो थोड़ा सा नीचे आकर के यहाँ पे e की पावर x रख देंगे, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स e की पावर x प्लस 2 और बटे में 3 और प्लस का c हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। अभी आपको इस प्रश्नावली में मैंने जो है पहला सवाल कराया, आपको दूसरा करा दिया, तीसरा करा दिया, चौथा कराया है, पांचवा कराया है, और इसके बाद मैंने ये 8वां प्रश्न कराया है। तो ये बाकी प्रश्न आप लोग आसानी से कर सकते हैं, और यदि कोई प्रश्न नहीं आता है तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे, और मैं उसका वीडियो फिर से अलग से बना करके आप लोगों को भेजूंगा। और इसी तरह से आप लोग जो है अपना इस वीडियो को देखने का प्रयास करिए। नीचे लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे मैं आगे कभी वीडियो डाला करूं तो आपके मतलब का जो भी हो आप तक पहुंच जाए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके। मैं फिर से अगली एक्सरसाइज में फिर मिलता हूं, तब तक
प्रश्नावली 7B.4 का जो है इंतजार करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं।